हे गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एक फ़ेक और जेन्युइन जॉब को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो जॉब ऑफ़र आपको मिलने वाला है वो फ़ेक है या फिर जेन्युइन है। एक्चुअली हमारे देश में लाखों की संख्या में कंसल्टेंसीज काम करती है, जेन्युइनली काम करती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है उनको। सो इन्हीं कंसल्टेंसीज की आड़ में कुछ फेक और फ्रॉड कंसल्टेंसीज भी एक्टिव हैं जो आपके साथ फेक करती है, फ्रॉड करती है, आपके पॉकेट को इम्पैक्ट करती है। सो एक बहुत ही जनरल सी चीज़ है जो हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी कंसल्टेंसी आपसे पैसे की डिमांड करती है, आपको बोलती है कि आपको पैसे पे करना है, उसके बदले आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये कम्प्लीटली फ़ेक है। तो हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं, बट कौन से उनके ऐसे ट्रिक्स, कौन से उनके ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिनके ज़रिए वो आपसे पैसे ले लेते हैं, आप उनको पैसे दे देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। सो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन से ट्रिक्स वो यूज़ करते हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए, एंड किसी भी फ्रॉड जॉब से बचने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल येट, you are requested to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. And yes, at the end, if you will like my video, please don't forget to hit the like button because your one like gives me motivation to make more videos. Namaste everyone, I am Sheetal. I welcome you all on my channel Rising Partner. So let's get started. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ट्रिक्स एंड कौन से टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं आपसे आपका पैसा निकलवाने के लिए, और कौन सी चीज़ें आपको ऐसी बोलते हैं जिसकी वजह से आप उनको पे करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आपको लगता है कि भाई मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो मैं एक जेन्युइन जगह पर ही दे रहा हूँ। ओके, सो नंबर 1, दे कैन आस्क यू फॉर द रजिस्ट्रेशन फ़ी। वो आपको कहेंगे कि आपको कंसल्टेंसी के साथ में रजिस्टर्ड होना होगा और उसके लिए आपको 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी अमाउंट उनको सूटेबल लगेगा वो आपको उसके लिए पे करना होगा, और उसके बिहाफ पर वो आपका इंटरव्यू कराएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो वो आपका दूसरा इंटरव्यू कराएंगे, उसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं तो तीसरा इंटरव्यू कराएंगे। ऐसे वो आपको बोलेंगे कि 6 महीने तक आपके हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 6 महीने तक हम आपके इंटरव्यूज़ कराते रहेंगे। सो आप लोगों को भी लगता है कि 500 रुपये बहुत नॉर्मल सा अमाउंट है। अगर इसके बेसिस पर आपको 25-30 हज़ार की जॉब मिल जाती है, आपको मंथली 25-30 हज़ार रुपये कमाने को मिल जाता है, तो आपको ये बहुत नॉमिनल अमाउंट लगता है और आप इसको पे कर देते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगता है, सो आपको समझ जाना चाहिए कि 100% ये जो कंसल्टेंट है ये फ़ेक है। बिकॉज़ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, जो भी कंसल्टेंसीज जेन्युइन होती है वो कभी भी किसी भी कैंडिडेट से किसी भी तरीके से कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती है। बिकॉज़ जो कंसल्टेंट होते हैं उनका टाई अप होता है कंपनी के साथ में, और जो भी कैंडिडेट वो उनको हायर करके देते हैं उसकी फ़ी वो कंपनी से चार्ज करते हैं, किसी भी कैंडिडेट से चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये लोग करते क्या हैं, ये स्टार्ट करेंगे 2000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी से। फिर अगर आप बोलोगे नहीं मैं 2000 पे नहीं कर सकता हूँ, वो धीरे धीरे 1500, 1000, 500 और मे बी 200 रुपीज़, मतलब कुछ ना कुछ आपसे ले लेंगे एंड आपको बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी के साथ में रजिस्टर हो जाओ। सो मेक श्योर कि कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपसे मांगता है तो आपको पे नहीं करना है। नंबर 2, ट्रेनिंग फ़ी। सो यहाँ पर 2 तरीके से वो आपसे ट्रेनिंग फ़ीस ले सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए चार्ज कर सकते हैं ट्रेनिंग का नाम लेकर। सो पहली चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं, उस कंसल्टेंसी में जाते हैं, तो आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा, 3-4 लोग बैठे होंगे, 2-3 लोग बैठे होंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, एंड देन आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू है उसमें आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है और आपको अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, आपकी तरह और भी लोगों से उन्होंने प्रॉमिस किया होगा, उनसे भी उन्होंने पैसे चार्ज किए होंगे, मे बी 2000 रुपीज़, 5000 रुपीज़। वैसे उन लोगों को इकट्ठा करेंगे और एक सेशन कंडक्ट कराएंगे जिसमें उनका एक ट्रेनर होगा जो कि आपको बेसिक चीज़ें बताएगा, जैसे कि आपको इंटरव्यू में क्या पहनकर जाना है, इंटरव्यू में आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, या फिर आपको कैसे आंसर करना है। सो ये सारी ट्रेनिंग्स वहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी और उसके बिहाफ पर आपसे 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 2,000 रुपये ले लिए जाएंगे। बट आई वुड से कि इसके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत क्या है, बिकॉज़ अगर आपको टिप्स चाहिए कि आपको कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, सो लॉट्स ऑफ वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। गूगल पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से आप टिप्स ले सकते हैं, वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उनसे बेटर लोग वहाँ पर आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो उसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत क्या है। सो अगर आपसे कोई भी इस तरीके की बात कहता है कि आपको ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी, आपके लिए एक ट्रेनिंग अवेलेबल होगी, उसके लिए आपको पे करना है, तो प्लीज़ डोंट पे, बिकॉज़ ये एक फ़ेक जॉब है और आपको इस स्कैम में फंसाया जा रहा है।
दूसरी चीज़, वो ट्रेनिंग फ़ी के नाम पर आपसे क्या कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसके लिए वो आपसे फ़ी चार्ज करते हैं। सो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर पहले आपका इंडक्शन होता है। इंडक्शन में आपको कंपनी की डिटेल्स बताई जाती है, ट्रेनिंग होती है वहाँ पर, तो उसका कंसल्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, वो कंपनी की तरफ से होती है। ट्रेनर भी कंपनीज़ के होते हैं, जो भी वहाँ पर फैसिलिटी होती है वो कंपनी की होती है। तो ट्रेनिंग जो होती है वो कम्प्लीटली कंपनी के बिहाफ पर होती है, ना कि कंसल्टेंट के बिहाफ पर। तो आपको किसी भी कंसल्टेंट को कोई भी ट्रेनिंग फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से भी फ्रॉड कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप लोगों को फंसा सकते हैं। नंबर 3, यूनिफॉर्म चार्जेस। कुछ कंसल्टेंट आपको कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, आपको यहाँ पर जाना है, और आपकी जो यूनिफॉर्म होगी, जो आपको कंपनी की तरफ से यूनिफॉर्म मिलेगी, उसके लिए आपको 5000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ पे करने हैं। और आप उसके लिए पे कर देते हो बिकॉज़ आपको लगता है कि आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको वहाँ पर जाना है, वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, उसके लिए आपको पे करना होगा। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी को भी कोई यूनिफॉर्म फ़ी ना पे करें, बिकॉज़ अगर आप किसी कंपनी में सेलेक्ट होते हैं, वहाँ की जो यूनिफॉर्म होती है वो उसके लिए कंपनी ही पे करती है, ना कि कोई कंसल्टेंसी पे करती है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नंबर 4, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्जेस। अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू गए हैं, आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, देन वो आपको कहेंगे कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो करवानी होगी। उसके लिए आपको 5000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ या कुछ भी अमाउंट आपको पे करना होगा। सो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी कंपनी में सिलेक्ट होते हैं तो कम्प्लीटली ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराए या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। उनके लिए उनके पास एक एजेंसी होती है या फिर वो डायरेक्टली करते हैं। तो यहाँ पर भी कंसल्टेंसी का कोई रोल नहीं होता है, आपको डायरेक्टली कंसल्टेंसी को कोई भी फ़ी पे करनी नहीं होती है। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए चार्ज करता है तो वहाँ पर आपको कुछ भी उनको पे नहीं करना है। नंबर 5, दे कैन आस्क यू मनी फॉर गिविंग यू दी ऑफर लेटर। वो आपको कहेंगे कि आपको इस कंपनी का ऑफर लेटर हम दे रहे हैं, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे अपनी कंसल्टेंसीज़ में, बोलेंगे कि वहाँ के HR है, देन आपको एक ऑफर लेटर दिया जाएगा। उस ऑफर लेटर पे कंपनी का नाम होगा, आपकी डेजिग्नेशन, जिस डेजिग्नेशन के लिए आपको उन्होंने हायर किया वो होगा, एक अच्छा खासा सैलरी अमाउंट होगा, सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होगी। ऑफर लेटर कंपनी का होगा, लोगो कंपनी का होगा, और वो आपसे कहेंगे कि आपको इसके लिए इतने पैसे पे करने हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऑफ़र लेटर हमेशा आपको कंपनी से मिलता है। आपको कोई भी कंसल्टेंसी किसी कंपनी का ऑफ़र लेटर नहीं दे सकती है, बिकॉज़ ये जो राइट होता है ये कंपनी के HR का ही होता है। ये किसी कंसल्टेंसी का राइट नहीं है कि वो किसी अदर कंपनी का ऑफ़र लेटर आपको दे दे। तो अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो आपको हमेशा वो जो ऑफ़र लेटर है उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, उसका जो लोगो है, उसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, चाहे वो ईमेल आईडी है या फिर फ़ोन नंबर है, वो आपको गूगल पे सर्च करना है। आपको गूगल पे देखना है कि लोगो एग्जैक्टली वो है कि नहीं है, जो कंपनी के नाम की जो स्पेलिंग है वो सेम है कि नहीं है, कंपनी के नाम का जो फॉर्मेट है अपर केस लोअर केस जो अल्फ़ाबेटिक है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो ऑफ़र लेटर आपको मिला है उसमें फ़र्स्ट लेटर अपर केस है, बाकी लेटर जो है वो लोअर केस है, लेकिन जो कंपनी का एक्चुअल नाम है वो कम्प्लीटली अपर केस में है। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से चेक करनी होती है। तो अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा उसके बाद आपको पे करना है, तो यहाँ पर भी आपको पे नहीं करना है, बिकॉज़ बेशक वो आपको ऑफ़र लेटर दे रहा है, बट अगर मनी की डिमांड यहाँ पर आपसे की जा रही है, आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, सो ये कम्प्लीटली फेक जॉब है। सो अभी तो हमने बात करी कि क्या क्या ट्रिक्स, क्या क्या ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको बोल सकते हैं आपसे पैसा लेने के लिए, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। लेकिन अब मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताती हूँ जिसको अगर आप ध्यान रखोगे, अगर आप ध्यान से इस चीज़ों को चेक करोगे तो आप इस सिचुएशन में आओगे ही नहीं, आप इन कंसल्टेंट के झांसे में आओगे ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि सोर्स क्या है, किस तरीके से आपके पास जो ये जॉब ऑफ़र है लैंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ईमेल से ये ऑफ़र आ रहा है, आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है ईमेल से, तो आपको चेक करना है कि जो ईमेल आईडी है वो कंपनी की है या नहीं है, कंपनी का डोमेन है कि नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम ABC है, ठीक है, तो वहाँ पर HR फॉर एग्जांपल HR@abc.com या abc.in ऐसे लिखा हो। अगर लिखा है HR.abc@gmail.com, @yahoo.com, @rediff.com,
@outlook.com। सो ये जो तरीके होते हैं ये भी फ्रॉड करने के तरीके होते हैं। सो जो जॉब आपके पास लैंड हो रही है, जो ईमेल आपके पास लैंड हो रही है, आपको चेक करना है कि ये कंपनी की आईडी से है कि नहीं है। अगर वो किसी जनरल आईडी से है, जीमेल, याहू, रेडिफ से है, तो आपको ये कम्प्लीटली ये शक हो जाना चाहिए कि ये फेक जॉब हो सकती है। आपको उसको पहले अच्छे से वेरीफाई करना है, बिकॉज आज के टाइम में जो छोटी से छोटी कंपनी भी है, छोटी से छोटी कंसल्टेंसी भी है, उनके पास अपना डोमेन है, अपनी वेबसाइट है, वो अपनी ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो जॉब ऑफ़र आपके पास में आया है, क्या वो आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली है। कई बार क्या होता है, जो जॉब ऑफर्स होते हैं वो बहुत ही लुक्रेटिव होते हैं और उसमें लिखा होता है एनीवन कैन अप्लाई, 12th पास कैन अप्लाई, यू कैन अर्न 50,000, यू कैन अर्न 60,000। सो आपको ये चेक करना है कि आप 60,000 अर्न करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, आप एग्जैक्टली उस जॉब के लायक हैं कि नहीं है। बिकॉज़ ये जो फेक कंसल्टेंसीज होती है, फेक जॉब्स ऑफर्स जो होते हैं, ये बहुत ही लुक्रेटिव होते हैं और आपको ऐसे ऑफ़र दिखाए जाते हैं जिससे कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपको लगता है कि अगर मेरे को 60,000 रुपीज़ मिल जाते हैं, तो अगर मैं 5,000 रुपीज़ पे करता हूँ या करती हूँ तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लुक्रेटिव जॉब ऑफर्स भी स्कैम हो सकते हैं, इसके थ्रू भी आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। नंबर 3, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको कोई ऑफ़र मिलता है या फिर किसी कंपनी से ईमेल आती है, तो आपको चेक करना है कि उसकी जो वेब प्रेजेंस है वो एग्जैक्टली वो है कि नहीं है। जो कंपनी का नाम लिखा है, लोअर केस, अपर केस, कंपनी की स्पेलिंग आपको गूगल पे चेक करनी है। आपको चेक करना है कि कंपनी का जो है वेब प्रेजेंस है कि नहीं है, यानी कि इंटरनेट पे उसका प्रेजेंस है कि नहीं है। बिकॉज़ अभी के टाइम में जितनी भी कंपनीज़ हैं वो इंटरनेट पे उनके रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, उनकी डिटेल्स अवेलेबल हैं, उनका कितने लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो बेसिक डिटेल्स हर कंपनी की इंटरनेट पे अवेलेबल है, जितनी भी जेन्युइन कंपनीज़ अभी वर्क कर रही हैं, जेन्युइन कंसल्टेंसीज अभी वर्क कर रही हैं। तो आप गूगल पर जाकर उनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो अगर जेन्युइन है तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी। नंबर 4, डू नॉट शेयर योर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई ईमेल आए, उसमें आपको एक लुक्रेटिव जॉब ऑफर हो, वहाँ पर एक लिंक हो, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी और वो जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू आपके साथ स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक योर क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपसे उसमें मांगी जाए और आप वो फिल कर दोगे तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है इस तरीके के, और अगर आप क्लिक कर भी देते हो तो आपको अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अपने अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर नहीं करनी है। सो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे तो आप अपने साथ फ्रॉड होने से बच सकते हो। आई होप इस वीडियो में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ में शेयर की हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगी। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर भी करें, बिकॉज़ हो सकता है कि आपके एक वीडियो शेयर करने की वजह से किसी के साथ फ्रॉड होने से बच जाए। एक्चुअली अभी क्या है, जॉब्स धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हुई है, तो ये जो कंसल्टेंसीज है, जो फ्रॉड कंसल्टेंसीज है, और एक्टिवली काम करेंगी और लोगों के साथ फ्रॉड और ज़्यादा हो सकता है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ आप लोग शेयर करें। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई एम शीतल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।